अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज की नशिस्त का मौजू है अलविदाई जुमा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। नाज़रीन किराम, मैंने जो आयत पढ़ी है सूरह हश्र सूरह नंबर 59 की आयत नंबर 7 है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दें उसे ले लो और जिससे मना करें उससे रुक जाओ। अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त पकड़ करने वाला है। हम और आप कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, पूरी दुनिया जूझ रही है, पूरी दुनिया परेशान है। 3 लाख से ज़्यादा लोग इस दुनिया से जा चुके हैं। हम और आप लॉकडाउन में हैं। भारत देश के अंदर ये 4था लॉकडाउन चल रहा है और रमज़ान का महीना हमसे रुखसत होने को है। अलविदाई जुमा हमारे यहाँ बहुत मशहूर है। कुछ भाई ऐसे भी हैं जो बनते हैं, संवरते हैं, ख़ास तौर पर आखिरी जुमा में नया नया कपड़ा सिलाते हैं, ईद के लिए भी सिलाते हैं। लेकिन अभी तो मस्जिद भी बंद है, घर के अंदर ही हैं, जुमा भी नहीं पढ़ पा रहे हैं, जुमा के बदले ज़ोहर पढ़ रहे हैं। तो अलविदाई जुमे का कंसेप्ट क्या है? अलविदाई जुमे का मसला जो है अपने यहाँ के जो गुनाह वगैरह हो गया आखिर में चले जाते हैं, पाप धुल जाएगा, चल रहा है ना, वो तो देख ही रहे हैं आप। हमारी ज़िंदगी में नमाज भी कैसी है, 8 की खाट की, 360 की 8 वाली जुम्मा की पढ़ ली है, खाट वाली जनाजे की पढ़ ली है, 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ ली है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, रमज़ान का महीना रुखसत हो रहा है, गोया के दम थक गए हैं। इसलिए किसी ने कहा था, अफसोस आज़ाद होगा शैतान, मस्जिदें होंगी वीरान, अलमारी में बंद होंगे कुरान, गुनाहों में डूबेगा इंसान, क्योंकि रुखसत हो रहा है माह रमज़ान। मेरे भाइयों, इस्लाम के अंदर अलविदाई जुमा का कंसेप्ट नहीं है। जितने भी जुमा हमें और आपको नसीब हो जाए ये अल्लाह की तरफ से है। और ये जुमा तो ईद है, और ख़ास तौर पर अपने यहाँ साल भर में 2 ईद है, ईद और बकरीद, और हफ्ते वाली ईद जुमा का दिन है। लेकिन अब तो वो भी नसीब नहीं हो रहा है। तो इसलिए हमें और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसको अलविदा कहने जा रहे हैं। जी नहीं, कभी अलविदा ना कहना। ये नेकियों के लिए मौसम बहार जो महीना है हम पर बार बार आए, अल्लाह से ये दुआ करते रहें। अलविदा कहने का मतलब होता है गोया के अब ख़त्म, अब ना आए। प्लीज़ अल्लाह के वास्ते ऐसा मत कीजिए। और याद रखिएगा, मोमिन तो हमेशा तैयार रहता है, कब उसे अलविदा कहना पड़े और कब वो दुनिया को अलविदा कह दे कोई नहीं जानता। इसलिए हमेशा तैयार रहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही बुखारी किताब उर्रक़ा किताब नंबर 81 हदीस नंबर 6416, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ उनके कंधे पर रखा और कहा, कुन फिद दुनिया कान नगा गरीब और आबिरो सबील, तुम दुनिया में ऐसे ज़िंदगी गुजारो गोया कि तुम अजनबी हो और मुसाफिर हो। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे, इज़ा अमसैत फला तंतज़िर सबाह, जब शाम करो तो सुबह का इंतज़ार नहीं, वइज़ा अस्बहत फला तंतज़िर मसा, और जब सुबह करो तो शाम का इंतज़ार नहीं, वख़ुज़ मिन सेहतिक लिमरज़िक व मिन हयातिक लिमौतिक, और अल्लाह ने सेहत दी है, बीमारी से पहले फ़ायदा उठा लो, और अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, मौत से पहले फ़ायदा उठा लो। तो मेरे भाइयों, तैयारी करते रहिए, हमेशा तैयार रहिए। कोई चीज़ अलविदाई नहीं है, जब जाना पड़े तब तैयार रहिए। ये दुनिया अमल के लिए है, आखिरत में कामयाबी चाहते हैं तो हमें और आपको यही तैयारी करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोग की टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया को अल्लाह ताला जल्द से जल्द निजात दे दे, आमीन। इंशाअल्लाह मस्जिदें खुलेगी, इंशाअल्लाह वहाँ नमाज होगी। मत घबराइए, वहाँ पहुँचिए, अल्लाह से दुआ करते रहिए। यह महीना हमसे रुखसत हो रहा है, बस कुछ दिन रह गए हैं। अल्लाह ताला टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले, आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।